हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का मोशन का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज के टॉपिक का नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में आप लोगों को बताया था। इससे जो नेक्स्ट वाला वीडियो था जिसमें मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताया था और उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, जैसे कि कुछ इंक्रीजिंग स्पीड का एक एग्जाम्पल था और एक डिक्रीज इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल थे दो। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इन ग्राफ्स में क्या क्या होता है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो को देखिए जाके, फिर इस वाले वीडियो को बाद में देखिएगा। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आप लोग ये जानते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमको क्या मिलता था, स्पीड। यानी जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ था वो हमें क्या देता था, स्पीड। इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है उससे हमें क्या मिलता है। और ऐसे ही जो v माइनस टी यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या चीज देता है, उसके बारे में जानते हैं। अगर हम बात करें स्लोप v माइनस टी ग्राफ वेलोस गिव्स एक्सक्लेरेशन, यानी इसमें यह बताया जा रहा है आपको कि जो आपका v माइनस टी का ग्राफ होता है वो आपको क्या देता है, एक्सक्लेरेशन। यानी जो स्लोप होती है, यानी यहां पर एक मैंने ग्राफ बना लिया जो उसमें स्लोप है, ये तो हमारा हो गया वेलोसिटी और ये हो गया टी, यानी ये v माइनस टी ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। तो जो उसका ये स्लोप है, ये वाला जो स्लोप है, ये स्लोप ही हमको क्या देता है, एक्सक्लरेशन। इसको हम लोग साफ साफ समझ सकते हैं एक्सक्लरेशन से, एक्सक्लरेशन। तो इसी स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लरेशन। द स्लोप ऑफ v माइनस टी ग्राफ इज गिव्स अस एक्सक्लरेशन। और आप लोग उसका फॉर्मूला जानते हैं, एक्सक्लरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन this formula and this slope for example and for understanding purpose only. सो फ्रेंड्स, मैं इसको जो ये टॉपिक है मैं इसमें आपको कुछ ग्राफ बताकर बनाना चाहता हूं जिसकी मदद से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो। इसके लिए हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी आपकी यहां पर तो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर आपका क्या हो जाता है, टाइम। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक सिंपली हम लोगों को ले लेनी है एक स्लोप। एक स्लोप ले लेनी है हमको, और ये वाई एक्सेस हो गया और ये एक्स एक्सेस हो गया। ये हमारे पास वाई एक्सेस है और ये नीचे वाला हमारे पास एक्स एक्सेस होता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दे रहा हूं जिससे कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाई एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये वाली एक्स एक्सेस है। तो फिर इस पे हम लोग सिंपली 2 पॉइंट्स लेंगे। मैंने अगर इस पे एक पॉइंट लिया एम और दूसरा पॉइंट मैंने लिया एन, तो मुझे इस वाले ग्राफ में अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं यहां पर कुछ वैल्यूज रखूंगा। तो मैं यहां पर वैल्यूज रखता हूं, जैसे कि मैंने एन पे रख लिया x2 y2 और एम पे रख लिया मैंने x1 y1।
ये रख ली मैंने वैल्यूज। अब मैं नीचे आपको बस सिंपली सॉल्व कर दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग जानते होंगे इसको निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पर v वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। फिर इसके बाद v डिस्प्लेसमेंट v वेक्टर इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ऐसे मैंने यहां पर इसलिए करा क्योंकि जो हमारे पास m और n में वैल्यू थी तो हमें इसमें कॉमन वैल्यूज को माइनस करना था। यानी मैंने सबसे पहले कॉमन टर्म को अलग कर लिया। पहले मैंने सबसे पहले y2 को लिया, फिर मैंने नीचे से लिया y1 को। तो मैंने y1 यानी मैंने इसमें क्या कहा, इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वाला टॉपिक इसमें मैंने लगाया है। तो मैंने y2 माइनस y1 कर लिया, x2 माइनस x1 कर लिया। इसी तरीके से हमारा जो भी अगर क्वेश्चन में वैल्यूज दी जाए आपको इस टर्म में, तो आप लोगों को सिंपली इसी वे में सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर निकल आएगा। अगर आपके पास इस टाइप की वैल्यूज दी हो तो आपका आंसर इस टाइप से निकलेगा। अगर जैसे कि यहाँ पर y2 माइनस y1 लिखा है मैंने, यहां में अगर लिख लेता m2 माइनस m1, यानी मैं यहां पर ये भी लिख सकता था m2, यहां पे ये भी लिख सकता था n2, मैं यहां पर ये भी लिख सकता था m1 n1। तो जैसे कि मैंने यहां पे करा था यहां पर ये भी हो सकता था। और अगर मैं यहां पे लिख सकता था a2 b2 a1 b1, तो मैं सिंपली a1 b1 वाली वैल्यू लगा लेता। सो स्टूडेंट प्लीज नोट इट डाउन दिस ग्राफ। फिर से हम लोग एक नए ग्राफ को बनाने चलते हैं यहां पर, जिससे कि आप लोगों को और भी समझ में आने लगेगा ग्राफ का टॉपिक। ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है ग्राफ का आपके लिए। सिंपली एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को हमने ड्रॉ कर लिया है। फिर इसके बाद यहां पर मुझको स्लोप डाल देनी है। स्लोप डालने के बाद मैं यहां पर इसका पॉइंट ओ ओरिजिन बनाऊंगा। फिर इसके बाद 10 20 30 40, फिर मुझे यहाँ पे वैल्यूज ले लेनी है 20 40 60 80 सो ऑन, यानी ऐसे ही और भी आप लोग बना सकते हैं। तो मैंने सिंपली यहां पर 3 पॉइंट लिए। पहला वाला पॉइंट लिया ए, दूसरा वाला पॉइंट लिया बी, तीसरा वाला पॉइंट लिया सी। तो अगर आप लोगों को वैल्यू निकालनी है 10 की, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास x एक्सिस है। और यहां पर ये हमारी है वेलोसिटी मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और यहां पर जो हमारे नीचे है ये है टाइम इन सेकेंड। तो मुझे सिंपली यहां से 20 में एक को पॉइंट को शो करना है। तो यहां पर थोड़ा आगे पीछे हो गया नंबर, तो मैं इसे थोड़ा सही कर लेता हूं। जिससे मेरा अगर यहां पर ये पॉइंट था तो मैं इसको यहां पर थोड़ा बहुत तो फिर मैंने यहां पर 10 को शो करा दिया है। और अगर ऐसी तरीके से बात करी जाए बी वाले पॉइंट की, इसी तरीके से अगर मुझे 40 को शो कराना है तो 40 की कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी लाइंस को।
ये रहा हमारा बी पॉइंट। फिर अगर इसी तरीके से मुझे 60 को बनाना है, अब ये हो गया हमारे पास सी पॉइंट, यानी ए बी सी। इसमें हम आगे सॉल्व करते हैं। फिर इसमें ग्राफ में आपसे क्या पूछा गया है, अगर मैं ए और बी की वेलोसिटी फाइंड करने की कोशिश करता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जब ग्राफ स्टार्ट मोशन में, तो ये वाली बी क्या हो गई, फाइनल। फाइनल पे वैल्यू क्या है 40, और इनिशियल हमारे लिए क्या होगा ए पे वैल्यू क्या है 20। तो हम लोग सिंपली वही वाली वैल्यू लगाएंगे यहां पर, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 40 यहां से आ गई बी से, इनिशियल ए से यहां आ गई 20। तो बी की सेकेंड्स वाली वैल्यू रखेंगे तो यहां पर क्या आएगा 20 माइनस, अब ए की रखेंगे वैल्यू 10, यहां आ जाएगा 20/10। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स। यहां पर आपकी जो वैल्यू निकल के आई है, आप लोग इसी को क्या बोलते हैं, एक्सकलरेशन, यानी यही आपकी एक्सकलरेशन है ए और बी में। यही आपकी ए और बी में एक्सकलरेशन हो जाएगी। अब आप लोगों से बी और सी वाले पॉइंट की एक्सकलरेशन निकलवाने की, क्योंकि ए और बी की तो निकाल लिया आप लोगों ने, और क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कि किसी की भी एक्सकलरेशन वैल्यू फाइंड करिए, तो सिंपली जैसे आपने ऊपर करा था वैसे ही आप लोग नीचे कर लीजिए, बी सी वेक्टर। फिर से हमारे लिए अब इसमें क्या होगी फाइनल, सी की 60, तो हम लोगों को क्या रखेंगे यहाँ पे सिंपली 60 माइनस, अब बी की क्या होगी, ये हमारे लिए इनिशियल है तो बी की क्या होगी 40, 60 माइनस 40 अपॉन में हमारे लिए इसमें क्या होती है सी की 30। इसमें थोड़ी ट्रिक है, इसमें हम लोगों को 60 माइनस 40 कर देना है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमारे पास यहाँ 20 आ गया। फिर इसके बाद थोड़ा ट्विस्ट है हमारे इस वाले ग्राफ के आंसर में, यहां पर आप लोगों को 20 कर लेना है इसका आंसर। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारे इंटरवल्स में, यानी ये जो हमारे सेकेंड्स थे इसमें कितने कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहां से 10 का डिवाइड कर देंगे, यहां पर भी हमारा आंसर आ जाएगा 2 मीटर सेकेंड पर इनवर्स स्क्वायर। तो यहां पर भी ये इसकी क्या निकल कर आ गई, एक्सकलरेशन। तो इसी तरीके से आप लोगों ने इस वाले ग्राफ में ए और बी और सी दोनों की एक्सकलरेशन निकाल दी है। अगर ओ से ए की एक्सकलरेशन पूछी जाए तो आप लोग वो भी फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन दिस ग्राफ। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। अब इसमें आपकी हेडिंग तो यही रहेगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पर मैं आप लोगों को इसमें एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को भी शो करना दिखाऊंगा। मैं आपको थोड़ा बहुत याद दिला देता हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता था उसके बारे में। आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी इस वाले टॉपिक से रिलेट करता है, इसीलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होना कि मैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों करा रहा हूं या क्यों बता रहा हूं। तो मैंने उसमें क्या बताया था आप लोगों को, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन थी,
उसमें मेरे पास थे 4 पॉइंट, ए, बी, सी, डी। इन सबों के बीच में 2 मीटर का डिस्टेंस था और 2 ही सेकेंड के टाइम इंटरवल का भी डिफरेंस था। अब इसी को मैं एक ग्राफ में अगर आपको शो करने की कोशिश करूं तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, थोड़ा आप उसके बारे में भी नॉलेज ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है आपके फाइनल एग्जाम्स में या हाफ ईयरली एग्जाम्स में, वरना ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसमें मैं नंबर्स लिख लेता हूं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, यानी इसके आगे और। अब आपको इसमें से ग्राफ में शो करना है, यानी इसमें हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रहा था, 2 मीटर 2 सेकेंड बनाना है, यानी तो 2 मीटर तो ये हो गया, तो इसमें सिंपली आप लोगों को 2 मीटर पर ये बना देना है। यहां पर 2 पॉइंट लिए थे मैंने, ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास एम। फिर मैं अगर इसमें सोचूंगा कि मुझे 2 मीटर बनाना है तो फिर मैं यहां से 4 से ले लूंगा, फिर मेरा ग्राफ कहां तक बन जाएगा, 4 पर आ जाएगा एम एन। और अगर मैं इसके बाद भी बनाना चाहूं तो मेरा और भी बन सकता है, इसमें 5, 6 और यहाँ पे 7। सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आप लोग इसे इतना ही रहने दीजिए, इनफ है ये आपके लिए। वैसे ये आप लोग खुद से भी बनाकर देख सकते हैं, इजी है, इसमें कुछ भी टेक्निक्स नहीं लग रही हैं ऐसी खास। तो यहाँ पर ए पॉइंट था, तो आप लोग ये समझ चुके हैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोगों से इस टाइप का क्वेश्चन आए और ये कहा जाए अगर यहाँ पर वैल्यू होती मान के चलिए 4 मीटर 4 सेकेंड, तो आप लोग क्या करते, सबसे पहले जो बनाते ए पॉइंट यानी कोई भी एम या ए बनाते तो 4 से लेकर 4 पर लाते, फिर 4 प्लस करते तो 8 से लेकर 8 पे आ जाते। इसी तरीके से आप और भी क्वेश्चंस इसमें कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी से एक टेबल दिखाना चाहता हूं जो कि आपकी बुक में गिवन है, ये वाली टेबल है। इसमें ये बताया जा रहा है टेबल 8.2 में डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल, यानी आपकी एक डिस्टेंस थी वो कार से ट्रेवल हो रही है तो उसके टाइम इंटरवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हमारे पास टाइम इन सेकंड्स में दे रहा था, जब 0 सेकंड चल रहा था तो डिस्टेंस इन मीटर भी हमारा 0 आ रहा था। जब डिस्टेंस टाइम 2 सेकंड्स का तो डिस्टेंस हमारा कितना कवर कर रहा था, 1 मीटर। तो वो 4 मीटर कवर कर रहा था, 6 हुआ तो 9 मीटर कवर कर रहा था, फिर इसके बाद 8 मीटर कवर करा तो 16 मीटर्स कवर कर रहा था। इसी तरीके से 10 में 25 करा, 12 में 36 करा। फिर इसके बाद लोगों को ये ग्राफ दिख रहा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें सिंपली आप लोगों को ये देखने को मिल रहा होगा कि इसमें रेक्टेंगुलर शेप आ जाती है। तो यहां पर ये क्या होता है, वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर इनवर्स, ये होता है टाइम आवर, ये होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन कार के लिए इसमें बताया जा रहा है। 8.3 वाली टेबल है, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें जो 5 सेकेंड्स थी आपकी वैल्यू, उसमें आप लोगों को दिखेगा कि 9 मीटर सेकेंड इनवर्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है वैल्यूज में, 9 इसमें आपका डिफरेंस आ रहा है 9 मीटर सेकेंड इनवर्स की वैल्यूज का। तो इसमें आप लोगों को मैं एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ थी। तो इसमें क्या होता है, सिंपली इन v माइनस टी यानी इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ
इन वेलोसिटी टाइम्स ग्राफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। दूसरे वाले पॉइंट की बात करी जाए तो हमारा इसमें क्या होता है, ग्राफ ऑफ अ एक्सेलरेशन होता है इसमें। इसको भी हम लोग हाल के हाल एक ग्राफ के साथ कवर कर लेते हैं टॉपिक को। मैंने यहां पर एक ग्राफ बनाया, मैंने यहां पर एक सिंपली लाइन बना दी। ये हमारा हो गया वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा टाइम। आप लोग इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। मैंने यहाँ नंबर्स लिख लिए हैं 0 1 2 3 4। तो आप लोग देखेंगे जो इस वाले ग्राफ में जो हमारा टाइम है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन दी गई है। तो इस वाले ग्राफ को आप लोग सिंपली कुछ भी नहीं करिएगा, इस वाले ग्राफ को आप लोग क्या बोल देंगे, जीरो एक्सकलरेशन। तो इस वाले ग्राफ को आप लोग क्या बोलते हैं, जीरो एक्सकलरेशन, क्योंकि यहां पर क्या थी, आपकी जो लाइन थी वो परपेंडिकुलर थी। अगर मैं आप लोगों से एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, यहां पर अगर मेरे पास वैल्यू दी गई थी 2 मीटर सेकेंड, ये थी हमारी वेलोसिटी। तो अगर यहां पर दी गई है ये, तो अगर मीटर चलता हूं तो भी मेरी इतने मीटर का है, 1 सेकेंड चलता हूं, 2 सेकेंड चलता हूं तो 2 मीटर सेकेंड हो रहे हैं, यानी टाइम्स ऑफ इंटरवल्स तो चेंज हो रहे हैं, पर जो हमारी डिस्टेंस है यानी वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है। इसीलिए हम लोग इसको जीरो एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर इसके साथ अगर मैं 1 मीटर चलता तो मेरी 1 से मीटर सेकेंड से होती मीटर कवर, तो ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन नहीं होता। यही इसकी कॉमन वजह है। और अगर कॉमन एक ग्राफ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दिया है एक्सेलरेशन को, आप लोग समझ जाएगा। अब इसमें आपको सिंपली एक क्वेश्चन है वो और करा देता हूं मैं। कैन वी फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ये वाला क्वेश्चन था। आप लोग इसे समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें क्या बताया जा रहा है या क्या पूछा जा रहा है। आपको फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ में, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसमें वेलोसिटी दी जा रही है 10 मीटर सेकेंड, और फिर दूसरी वाली दी जा रही है 5 मीटर सेकेंड। तो आप लोगों को इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, तो अगर मैं इस वाले ग्राफ को यहां से बंद कर दूं और मैं यहां पर फॉर्मूला लगा दूं रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, एक सबसे कॉमन चीज है। मैंने यहां लिख दिया है रेक्टेंगल एरिया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया है, जिससे कि आप लोगों को ये डाउट ना रहे मैंने LL2 भी कैसे लिख दिया है। तो मैंने अगर इस दोनों को ज्वाइन करा तो मेरा यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया है। ये मैंने कुछ अपने मन से नहीं करा है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दिखाया जा रहा था, जिसमें भी आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बताई जा रही है। तो अगर इसमें आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोग जानते ही होंगे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो सिंपली हम लोग इसे फाइंड करेंगे।
अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी की हमारे पास क्या वैल्यू थी 10, और टाइम हमारे पास क्या दिया था नीचे 5, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा यहां पर 15 मीटर सेकेंड, वो सॉरी 15 मीटर आ जाएगा। अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर आपको वेलोसिटी और टाइम को हम लोगों ने करा तो हमारे यहां पर क्या वैल्यू आ गई 50 मीटर। अगर आप लोगों को इसी में पूछा जाए कि वेलोसिटी को निकालो 2 सेकेंड में, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टी। तो मैं सिंपली इसमें क्या नहीं करूंगा, सिंपली मैं इसमें वैल्यू रखूंगा 10। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 2 सेकेंड पे पूछा जाए तो सीधे आप लोग 2 सेकेंड की वैल्यू लगा देंगे, तो यहां पर कितना आंसर आ जाएगा आप लोगों के पास 20 मीटर आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर 2 सेकेंड की पूछी जाए। तो आपका ये वाला पूरा टॉपिक हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है और आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर है तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपकी क्वेरीज है प्लीज आप लोगों से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाइए करिए, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोगों के लिए क्या डाउट्स हैं फिजिक्स में और मैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज आपके लिए ला सकता हूं आने वाले वीडियोज में। थैंक यू।